ॐ चन्द्रोद्भासिख शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे शर्पे विभूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोतवैश्वानरे दंकृत वत्कृत सुंदरांबर धरे त्रिलोक सारे हरे मोक्षार्थम कुरुचित्रमेस्तिमशरामन्ये सुकृं कर्मभिः किं वा अनेन धनेन वाजिकरभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रक्लत्रमित्रपशुभिः देहेन गेहेन किम् ज्ञात्वेतच्छन भङ्गुरं सपदि त्याज्यो मनो दूरतः स्वात्मार्कं गुरुवाक्को भजमना श्री पार्वती वल्लभम। आयु छीन हो रही है, बिजली तरह जा रहा है, उम्र जवानी खत्म हो रही, बुढ़ापा धीरे धीरे आते जा रहा है। राज्य धन वैभव सबको प्राप्त कर क्या फायदा जब भगवान शिव की ही सेवा नहीं की गई तो सब व्यर्थ है। सच्चाई तो यही है। लेकिन अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, भौतिक ऐश्वर्य जो भी हमारे पास है, जो भौतिक ऐश्वर्य है, अगर हम उन सब के साथ भगवान शिव की सेवा करें तो ये सबसे अच्छा उपाय है। और यही एक सार्थक जीवन है कि जितना भी ऐश्वर्य मेरे पास है या आपके पास है, अगर उन सभी ऐश्वर्य को बस भगवान शिव को केंद्रित करके उनकी सेवाओं के लिए, उन्हीं के लिए समर्पित करके उनका अर्चन करें या ध्यान में लगे, अपने धन को शिव यात्रा के लिए इस्तेमाल करें कि जितने भी शिव क्षेत्र हैं मैं वहां जाऊं, भगवान शिव का दर्शन करूं, शिव की यात्रा करूं, तो धन का सदुपयोग यहाँ हो गया। मतलब कैसे भी करके अपना एक एक क्षण शिव के लिए व्यतीत करना है। तो आज का जो हमारा विषय था वो है धर्म के बारे में। वैसे तो काफी मेरे हिसाब से इस योग का नहीं हो कि मैं पूरा धर्म की व्याख्या कर पाऊं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस टॉपिक को जिस तरह से देखना चाहिए वैसे देखा नहीं गया है। जैसे कि लोग कहते हैं कि ईसाई एक धर्म है ना, मुस्लिम क्या नाम था उसका, इस्लाम एक अलग धर्म है, हिंदू एक अलग धर्म है। लेकिन ये कैसे हो सकता है जबकि आप जो भी शिव पुराण, जिसमें से आप सभी ने कुछ भी पढ़ा होगा शिव पुराण, तो उसमें देखा होगा आपने कि जब धर्म देव हैं, व्याख्या पे ध्यान देना, जो मेरे शब्द हैं उस पर, जो धर्म देव हैं वो भगवान जो दधीची हैं उनकी से जो संतान उत्पन्न हुई थी, दधीची और उनकी पत्नी से पिपलाद मुनि, और जो पिपलाद मुनि की भार्या हुई थी वो थी उमा। और जो पिपलाद मुनि हैं वो साक्षात शिव स्वरूपित है, शिव अंश, मतलब शिव जी ही पिपलाद मुनि के रूप में अवतार हुए थे। उनकी बहुत ही विस्तार पूर्वक कथा मैंने अपने शायद इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें कि जो भगवान पिपलाद मुनि का स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं या फिर पीपल के जड़ में जल चढ़ाता है तो शनि उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाते। और जो शिव भक्त होते हैं उन्हें बिल्कुल भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये पिपलाद मुनि का एक वरदान भी है और शनिदेव को श्राप भी है कि ये कभी भी किसी भी शिव भक्त को परेशान नहीं कर सकता। तब पिपलाद मुनि की उम्र जो थी बहुत अधिक थी और माता उमा की उम्र उतनी नहीं थी। अब जब धर्मदेव ने देखा कि ये कैसे हो सकता है, परीक्षा लेनी चाहिए, तो फिर परीक्षा लेने के लिए वहां पर जाते हैं धर्मदेव, और एक वेशभूषा, सुंदर रथ, घोड़े, हाथी, सारी चीजों, मतलब अपना भौतिक ऐश्वर्य प्रकट करते हैं कि हाँ देखो मैं एक राजा हूं, एक परीक्षा लेने के लिए। और धर्मदेव अपने रथ से उतर के कहते हैं कि उस सन्यासी तपस्वी को छोड़ो, मुझसे विवाह कर लो। अब वो क्रोधित हो जाती हैं देवी और कहती कि जा, तुमने मतलब कि एक जो प्रतिवता स्त्री थी उस पर क्रूर दृष्टि डाली है, इसलिए तुम्हारा नाश हो जाएगा निश्चंस। अब जब धर्मदेवी सुनते कांप जाते हैं, क्योंकि धर्म का नाश हो गया तो फिर बेटा समस्या हो जाएगी, भयंकर चीज। धर्म अपना अतिशीघ्र अपना असली परिचय देते हैं कि हे देवी मैं धर्मदेव हूं, और ये सब देख के कि आपके जो पति हैं बहुत ही ज्यादा वृद्ध हैं और आप बहुत ही ज्यादा युवा हैं, आपकी मतलब कि जो उम्र है लगभग 16 साल के आसपास है दिखने में, और उनकी उम्र काफी अधिक है। तो इसी चार्ट के कारण ये देखने में थोड़ा अजीब लगा मुझे, तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब जब माता मतलब उमा को मालूम चलता ये बात, तो बोलते कि मेरा दिया हुआ श्राप तो कभी मिथ्या नहीं जा सकता, क्योंकि प्रतिवता थी और प्रतिवताओं का भी श्राप निष्फल नहीं होता, ये उन्होंने कहा था कि अगर प्रतिवता ऐसे भी कह दूं कि मुख से कुछ निकल जाए तो वो भी सत्य हो जाता है।
तो उस प्रभाव से तो आपका जो श्राप निकल गया है वो तो अब खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए एक उपाय बताते हूँ कि तुम्हारा जो क्षय होगा, यानी जब तुम्हारा जो नाश जो तुम्हारा होगा वो धीरे धीरे होगा, एक एक कला। जैसे कि सतयुग में तुम पूर्ण रहोगे, त्रेता में तुम्हारा 4 में से 1 छीन हो जाएगा और सिर्फ 3 ही बचेगा, तो इसलिए तुम त्रेता युग वो नाम कहलाएगा। और जब ये तीनों में से भी 1 छीन हो जाएगा और वो 2 बचने के कारण फिर वो युग द्वापर युग कहलाएगा। और इस 2 में से जब 1 छीन हो जाएगा तब वो कलयुग कहलाएगा, क्योंकि उसका भी छीन जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सुना भगवान धर्म के बारे में, और ये इनका वर्णन अच्छे से मिलता है श्री शिव महापुराण में। और इस शिव महापुराण में एक और कथा भी है जिसमें धर्म के बारे में बताया गया है। वहां पर जब ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में, ब्रह्मा और आदि सभी देवता मोहित हो गए थे, तो वहां पे भी भगवान धर्म आए थे और विचलित हुए थे। ये इससे भी प्राचीन कथा है, मतलब इस कथा से पहले ये वाली कथा आती। तो उसमें भगवान धर्म महेश्वर शिव का आवाहन करते हैं, उन्हें पुकारते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरा क्षय हो रहा है, मैं नष्ट हो रहा हूं। ये अपनी मर्यादा तो लांग रहे हैं, ब्रह्मा आदि सभी मोहित हो रहे थे स्त्री की वजह से। तो भगवान शिव आते हैं और ब्रह्मा की बहुत निंदा करते हैं, देवताओं सहित। उसमें दक्ष भी थे, उनके मानस पुत्र भी थे। तो ब्रह्मा जी ने सुना शिव जी के द्वारा अपनी निंदा होते हुए, उन्हें लज्जा हुई ब्रह्मदेव को कि मैंने क्या कर दिया, मेरी निंदा हो रही है। थोड़ा एक लज्जा होती है जो सामान्य रूप से, वो हुआ उन्हें, और अपराध बोध भी हुआ। लेकिन रजोगुणी है ब्रह्मा, क्या ही कह सकते हैं। तो अपने रजोगुण के कारणवश उन्होंने सोचा कि अगर मैं शिव जी को ही किसी स्त्री में आसक्त करवा दूं तो फिर ये मुझे ऐसी निंदा नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसी चाल चली कि माँ पराम्बा भगवती की उपासना करके उन्हें शिव जी के साथ मिलवाया जाए, जो उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था ईश्वर और ईश्वरी ने। तो उनकी लीला इस माध्यम से पूरी हुई थी। लेकिन अगर इसी प्रश्न पर ध्यान दें तो धर्म ने जो थी भगवान शिव की स्तुति की, उनका स्मरण किया, आवाहन किया। ब्रह्मदेव ने उमा की परीक्षा ली, जिसकी वजह से धर्मदेव को श्राप पड़ा और वो 4 हिस्सों में, मतलब कि एक तरह से जो 6 होते जा रहा वो 4 युगों में बढ़ गए, इस तरह से जो मैंने बताया था अभी। और जब सत्यलोक में ब्रह्मा आदि मुनिगण मोहित हो गए थे, ब्रह्मदेव और उनके मानस पुत्र दक्ष आदि, तो तब भी धर्म ने प्रकट होकर भगवान शिव को स्तुति किया और शिव से याचना की कि मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव ने धर्म को बचाया, धर्मदेव को, जिनके उनका मतलब कि नाश नहीं हुआ। धर्मदेव हर बार यही वाक्य आता है शास्त्र में, जहां पे सगुण रूप में धर्मदेव प्रकट होते हैं। अब सीधी बात, जो धर्म शब्द है हमारे हिंदू संस्कृति का है, ठीक, और जो इनकी व्याख्या है ये भी हमारे शास्त्रों में है, इनका स्वरूप भी हमारे शास्त्रों में है। ये कैसे कैसे सामने आते हैं, कैसे कैसे लीलाएं करते हैं धर्मदेव, ये भी हमारे शास्त्रों में है। धर्म का लक्षण क्या है ये भी हमारे शास्त्रों में है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम के कार्यम कार्यवशतो ज्ञात्वा विधानोत्तरम कर्म कर्तुम अर्हसि। क्या करें क्या ना करें सारे प्रमाण शास्त्रों में है, तो बस उसे ही धारण करते हुए हमारा धर्म क्या उसे जानना चाहिए और उसे पालन करना चाहिए। ठीक, धर्म का जो रक्षक है वो वही है सिर्फ जो धर्म का स्वयं पालन करता है यथारूप में, बिना कुछ उसमें मिलावट किए हुए। और एक और बात, जब धर्म सिर्फ एक है ना, हमारे संस्कृति से निकला और हमारे शास्त्रों में कई बार आया धर्म शब्द, तो जो म्लेच्छादि देश है, जो म्लेच्छादि लोग हैं, तो वो फिर हमारे इस धर्मदेव का ऐसे अपमान कैसे कर सकते हैं कि नहीं हमारा भी एक धर्म है। अरे उनका आतंकवादी होता है, मजहब होता है उनका, है ना, जो मलेच्छ होते हैं उनका मजहब होता है, और जो एक दूसरे के मलेच्छ होते हैं वो उनका क्या बोलते हैं, उन्हें रिलीजन होता है, क्रिश्चियनिटी इत्यादि। सभी मलेच्छों का एक अपना जो भी उनका मत हो,
जो कि टिकाऊ नहीं होता या फिर अपने आप से बनाया गया होता है, तो बस एक तरह का कह सकते हैं एक पत्र व्यवहार मतलब कि उसे फाड़ के भी फेंक सकते हैं, जो भी उनका लिखा हुआ है क्रिश्चियन ने अपनी बाइबल में इत्यादि में, कोई प्रूफ नहीं है। अभी 2000 साल पहले आया, किसी का 1400 साल पहले आया, 500 साल पहले आया, इत्यादि इतनी सारी चीजें। जब उनके किसी भी ग्रंथों में, शास्त्र में धर्म का नाम नहीं है, तो फिर धर्म का नाम क्यों लेते हैं? सोचने वाली बात है कि अगर उनके यहाँ पर जो है हमारे धर्म देव का वर्णन नहीं किया गया, या फिर धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया, या फिर वो सब भी छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ धर्म ये 2 अक्षर का नाम ही नहीं आया, तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये भी धर्म है वो भी धर्म है? सब धर्म कैसे हो सकता है भला? सोचने वाली बात है। और जब भी हमारे यहाँ पे धर्म का वर्णन आता है तो वो आता है जो वर्ण है उसके अनुसार, जैसे कि गृहस्थ धर्म हो गया, संन्यास धर्म हो गया, है ना, आश्रम धर्म जिसे कहते हैं, और ब्रह्मचारी का धर्म हो गया एक। तो ये सभी 4 तरह के हैं जिसका हम पालन करते हैं। चाहे आप ब्रह्मचारी हो तो वो भी एक धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या पालन करना चाहिए अपने जीवन में, गृहस्थों का क्या धर्म होता है वो जानना चाहिए, वानप्रस्थों का क्या धर्म होता है वो जानना चाहिए, और सन्यासियों का क्या धर्म है वो भी जानना चाहिए। तो ये है धर्म, और उन्होंने हमेशा शिव की स्तुति की है। इसीलिए एक बहुत ही छोटा सा श्लोक है, आप सभी ने सुना होगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब धर्म जो है शिव और वैष्णव, तो इसमें यही श्लोक हमारे शैव सिद्धांतों में एक अलग तरीके से कहा जाता है, जिसमें कि जो धर्म का स्वरूप है वो वृषभ ध्वज है। मतलब जो धर्म है वो भगवान वृषभ ही हैं। और ऐसा हमारे आगम शास्त्र जो है, कुछ जो आगम होने के कारण मतलब तंत्र है, तो उसे सीधे सीधे हम बता नहीं सकते। और दूसरा, शिव महापुराण में भी भगवान धर्म को वृषभ ध्वज कहा गया है कि वो भगवान शिव की सेवा के लिए जो शिलाद पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, नंदिकेश्वर महाराज, जो स्वयं धर्म है, और वो भगवान शिव जी जो हैं उसी धर्म का वाहन करते हैं, उसी धर्म पर सवार होके अपनी यात्राओं को संपन्न करते हैं। तो जो मतलब मेन रूप से प्रतिष्ठित है धर्म में, जिनकी उपासना मूलभूत से होती है, भगवान शिव ही हैं, क्योंकि नंदिकेश्वर स्वयं धर्म रूप में अवतार लिए हैं। मतलब धर्म ही स्वयं नंदिकेश्वर है। इसीलिए अब सभी शिव भक्त कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एक भाव जो हमारे प्रति आता है, जो हम भावनाएं करते हैं नंदिकेश्वर के लिए कि हे नंदिकेश्वर आप मिल जाओ, तो फिर शिव जी से मिलना तो आसानी हो जाएगा। सभी शायद शिव भक्त चाहते होंगे कि भगवान नंदिकेश्वर हमें मिल जाए, अगर किसी भी तरह से उनसे मिल जाए नंदिकेश्वर से। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में जो गोवन से उनकी उपासना पूजा प्रधान मानी जाती है, उसका कारण भी यही है क्योंकि भगवान नंदिकेश्वर स्वयं धर्म है और भगवान शिव जी उसी धर्म की सवारी करते हैं। इसलिए हमारे सिद्धांत में, हमारी परंपरा में हमेशा सही गोवंश की, चाहे वो माता गाय माता हो या फिर बैल हो, उन दोनों की उपासना पूजा, उनका मतलब की सेवा होती रहती है। और इसके बहुत सारे, एक गीता प्रसाद ग्रंथ है, अभी तो नहीं है शायद यहाँ पे मेरे पास, नीचे होगा, तो उसमें एक अंक आया था गीता प्रेस का ही, गौ सेवा अंक। और एक दूसरा वाला किताब है ग्रंथ, उसे मैं मतलब आप खरीद लेना, अच्छा रहेगा वो, या फिर मैं उसका लिंक दे दूंगा, गौ सेवा के चमत्कार, कि गौ सेवा से क्या क्या चमत्कार हुए लोगों के जीवन में, वो सारी चीजें। और आपने इन्हें अनुभव में सुना भी होगा कहीं ना कहीं, या फिर पढ़ा भी होगा। तो इसलिए आपको गोवंश की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो वो प्रत्यक्ष हैं धर्म रूप में, और भगवान शिव की सेवा तो प्रधान है, क्योंकि धर्म वही है जो शिव से मिला दे, और जो इससे विपरीत है वही अधर्म है। और दूसरा, जितने भी मलेच्छागी लोग कहें या पिशाच कहें,
जो भी म्लेच्छ हैं, पिशाची कह लेते हैं, आसान रहेगा, तो जो भी म्लेच्छ पिशाच हैं, जितने भी अलग अलग मत है, उनका मजहब है, किसका रिलीजन है, तो वो सब धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म वही है जो हमारे सिद्धांतों में कहा जाए, जैसे गीता हो गया इत्यादि, महापुराण हो गए, अलग अलग शास्त्र, तो वो सभी जो इंगित करे, इशारा करें, जो बताएं, वही धर्म है। तो इस पे आप, मैंने कह दिया, बात खत्म यहीं पर। और ध्यान देना कि जब धर्म शब्द हमारे शास्त्रों में है, धर्म का सिद्धांत, स्वरूप और धर्म क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं, तो धर्म का एक तरह से कह सकते कॉपी राइट, कि जैसे कोई और नहीं कह सकता कि नहीं 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 कृष्ण जी यहाँ पे पैदा हुए थे, इस तरह से नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्रूफ हमारे पास है और धर्म का प्रूफ हमारे पास है। तो ये सारे प्रूफ सबूत होने के बाद भी कोई भी धर्म शब्द को ही इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, तो क्योंकि धर्म जी को भी, जो धर्म है उसे देव के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है शास्त्रों में, शिव महापुराण आदि में उन्हें एक देव कहा गया है, देव के रूप में प्रतिष्ठित कहा गया है। तो धर्म एक देव है। इसे समझिए और सोचिए कि क्या है आखिर रहस्य, या फिर क्या ऐसी मूर्खता है कि लोग अलग अलग म्लेच्छ पिशाचों को धर्म का टाइटल यूज भी करने दे रहे हैं। अजीब बात है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा है वो सदैव हमारे पास ही रहेगा, हमारी विरासत है, वो हमारी परंपरा है, और धर्म एक देव है। तो इसीलिए इस शब्द का किसी भी और म्लेच्छ लोगों को या पिशाचों को इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मिलूंगा किसी और वीडियो में। शिव शिव।